वेलकम बैक टू दुनिया बोल है। जैसे कि आपने मास्टर फ्रेम में देख लिया है, बड़े खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हम जानते हैं कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर, हाउसिंग सेक्टर, ये वो सेक्टर है पाकिस्तान का जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ दिखा रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, जो हमारी इकोनॉमी को बहुत सपोर्ट करता है। लेकिन आजकल क्योंकि इनपुट्स बड़े महंगे हो गए, लोहा, सीमेंट, हर चीज़ की कीमत आसमानों से बातें कर रही है, तो ये भी काफ़ी हद तक मुतासर हुआ है। लेकिन कमांडर सिटी की अगर बात की जाए, जो कि यकीनन वन ऑफ अ काइंड प्रोजेक्ट है, कराची से थोड़ा सा अगर आप आउटस्कर्ट्स में जाएंगे तो हाईवे पे आपको ये मिल जाएगा, सुपर हाईवे पे, और ये बड़ा मशहूर भी है। और अब यहाँ पे बहुत सारी सर्विसेज हैं। हम बहुत दफ़ा पहले ही प्रोग्राम कर चुके हैं कमांडर साहब के साथ। पानी हो, खाना हो, ट्रांसपोर्ट हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, लाजवाल सर्विसेज बेहतरीन तरीके से यहाँ पे लोगों को दी जा रही हैं। लेकिन अब जो खबर आई है वो ये आई है कि इस सुपर हाईवे को, मैं सुपर हाईवे ही कहता हूँ इसको, अभी तक मोटरवे का दर्जा अब दिया जा रहा है, इसको M9 कहा जा रहा है। लेकिन जो यहाँ पर क्वालिटी है रोड की, जो सर्विसेज की क्वालिटी है, वो मोटरवे वाली नहीं है। मैं तो अपील करूँगा कि जैसा मोटरवे पंजाब में है, KPK में है, वैसा हम सिंध में भी बनाएं, बलूचिस्तान में भी बनाएं। हमें बड़ी ज़रूरत है, सड़कों पे धक्के खा रहे हैं। लेकिन कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, कमांडर साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, हम उन्हें वेलकम कहेंगे दुनिया बोला में। सरिश बिल्कुल कमांडर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कमांडर साकिर, मुझे ये बताइएगा, ये M9 आपके लिए मतलब अच्छी खबर है, बुरी खबर बनने वाला है आगे चलकर, या ये मुश्किलात का ही सबब बना हुआ है? देखिए, अगर ये मोटरवे होता तो फिर तो ये बहुत अच्छी खबर, असली मोटरवे, असली मोटर नाम का नहीं। मोटरवे तो फैसिलिटेट करता है, और जहाँ से मोटरवे गुजरता है वहाँ खुशहाली आ जाती है। ठीक है, आपकी जो ट्रैवल स्पीड है वो फास्ट हो जाती है। तो ये भी मोटरवे बनना था, इस एक मलेशियन कंपनी को इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, लेकिन उसके बाद फिर मिली भगत से हमारी एक लोकल ऑर्गेनाइजेशन है, उसने ये ठेका ले लिया। अब हुआ क्या कि सुपर हाईवे तो एक बहुत बिज़ी रोड था, इस पे तकरीबन 60-70 हज़ार गाड़ियाँ डेली ट्रैवल करती हैं। ठीक है, तो अब ज़ाहिर इस पे लोगों के बिजनेसेस थे, पेट्रोल पम्प, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, और हम सब जाते थे सुपर हाईवे, एंजॉय करते थे, ढाबे होते थे, वो सब होता था। अब जब इसको मोटरवे में कन्वर्ट करना था तो ज़रूरी था कि सर्विस रोड बनाया जाए, ताकि वो सब सर्विस रोड पे चले जाएं, और फिर आप इसको बंद करके इसको मोटरवे बना दें। बिल्कुल। अब वो सर्विस रोड नहीं बनाया गया, और जब ये इन्होंने एक लेन का इजाफा करके उसको बंद करना चाहा तो वो फिर कोर्ट में चले गए लोग। चंदे के स्टे हुए तो इन्होंने कहा ये तो बड़ा मसला बन गया। तो इन्होंने जो सबसे बड़ी गलती की वो ये की कि हर एक से, हर पेट्रोल पंप, हर होटल से इन्होंने 60 लाख रुपए लेके उनको डायरेक्ट एक्सेस दे दिया। 60 लाख रुपए लेके उनको डायरेक्ट एक्सेस दे दिया मेन मोटरवे से। 100 से ज्यादा है ये, 100 से ज्यादा है। 100 से ठीक है, ये पहली दफा आपने सुना होगा। ठीक है, पूरे पाकिस्तान में क्योंकि कोई इस पे बात नहीं करता, हर कोई डरता है। ठीक है, तो अब 100 से ज्यादा जब आप इलीगल एक्सेस दे देंगे तो 136 किलोमीटर का टोटल ये मोटरवे, तो इसमें तो सिर्फ 2 सर्विसेज बननी थी सेंटर में। ठीक है, 136 किलोमीटर में आपको सेंटर में एक प्रॉपर सर्विस एरिया चाहिए था, वो बनना था। लेकिन अब मज़े हो गए, जाहिर है 60 लाख हर एक से आ रहा है, तो उनको डायरेक्ट एक्सेस दे दिया कि वो कोर्ट में ना जाएं, बजाय सर्विस रोड देने के उनको एक्सेस दे दिया। सर, ये जुल्म नहीं है कि पंजाब में मोटरवे का मयार कुछ और है और हमारे सिंध में मोटरवे के नाम के ऊपर, एक्सप्रेस वे के नाम के ऊपर हमें यही सर्विस मिल रही है? देखें, आ गई ना यहाँ पे बदनीयती आ गई। अगर इसको भी प्रॉपर तरीके से बनाया जाता तो क्यों नहीं बनता? ठीक है, सर्विस रोड पे सब चले जाते। अब हमारा 60-70% बल्कि इससे भी ज़्यादा ट्रैफिक सर्विस रोड पे चलता है। आप मोटरवे पे जाएं सखर से आगे, आपको खाली मिलेगा, बहुत कम गाड़ियाँ उन पे होती हैं। जी, ठीक है। अब इन्होंने देखा कि सर्विस रोड पे ट्रैफिक चला गया तो वो तो इतनी कमाई तो हो नहीं सकेगी, तो इन्होंने सबको एक्सेस दे दिया। अब जब सबको एक्सेस दे दिया तो जो लोकल्स थे उन्होंने कहा जी हमारा क्या कसूर है, जो गधा गाड़े, बैल गाड़े, उनको तो बिजनेस थे गांव देहात, इन्होंने उनको भी एक्सेस दे दिया। अब क्या हुआ कि जो होटल थे, उस गैस तो थी नहीं, उसने तो लकड़ियाँ जलानी है, वो लकड़ी आती है गधा गाड़ी पे। अब गधा गाड़ी ने मोटरवे पे आना शुरू कर दिया। तो अब जब आप मोटरवे पे, पंजाब में तो अलाउ ही नहीं था इस तरह का मोटरसाइकिल, किसी मोटरवे पे दुनिया के नहीं अलाउ होता, दुनिया के किसी मोटरवे पे अलाउ नहीं होता।
ठीक है, ये सिर्फ ये वाहिद M9 है जिसपे ये बेज़ाब्तियां आपको मिलेंगी। गुनाह की सजा है या कुछ और? अच्छा ठीक है, अब ये जो टॉर्चर लोगों को मिला कि आप 120 की स्पीड पे जा रहे हैं, गधा आगे, 2 गधे मेरे सामने आ गए, गाड़ी उलटते बची है। मैं तो अल्लाह का शुक्र मैंने अदा किया, और एक गधा फिर एक और गाड़ी से टकरा गया। गधा तो खैर मर गया, लेकिन गाड़ी का जो सत्यानाश हुआ, आजकल तो 30-40 लाख की तो एक नॉर्मल गाड़ी है। तो ये इंतहाई ख़तरनाक बन चुका है, क्योंकि इस पे कोई इनका कंट्रोल नहीं है। मोटरसाइकिल उधर है, चिंची रिक्शे उधर हैं, गधा गाड़ी, अच्छा भैंसें चल रही है मतलब ऐसा कोई मोटरवे आपने देखा होगा जिसमें भैंसें चल रही हैं, ठीक है, गधे उस पर घूम रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है खुला हुआ है। अब उनको जब बंद करते हैं तो लोकल बंदूक उठा लेते हैं, कई दफ़ा फायरिंग हुई है इन पे, ठीक है। वो बंदूक इसलिए उठाते हैं, वो कहते हैं भाई हमें जेल में तो नहीं बंद कर सकते। कमांडर साहब आपने माशाल्लाह से एक बहुत अच्छी जिंदगी गुजारी है, आप एक अल्लाह की तरफ से गिफ्टेड इंसान हैं, अल्लाह की बड़ी रहमतें और बरकतें आपके ऊपर रही हैं, बहुत पावर लॉबीज का आप हिस्सा रहे हैं सर, इन्फ्लुएंशियल लोगों में उठे बैठे हैं और पूरी जिंदगी पाकिस्तान में गुजारी और पाकिस्तानी खिदमत की आपने। सर क्या वजह है कि ऐसा रवैया सिंध के साथ बढ़ता जा रहा है जो कि नहीं होना चाहिए? और बहुत सारे लोग आजकल हम देख रहे हैं मीडिया पे इस बात पे शोर मचा रहे हैं कि जो काम पंजाब में वो हो रहा है, अगर पंजाब के अंदर मोटरवे सही बन सकते हैं, हाईवे अथॉरिटीज के रूल्स फॉलो हो रहे हैं, तमाम तर प्रोसीजर्स प्रोटोकॉल्स को मद्देनजर रखते हुए SOPs फॉलो किए जा रहे हैं, सिंध में आके वो सारे रूल्स कहाँ चले जाते हैं, वो कानून कहाँ चला जाता है, वो प्रोसीजर्स SOPs कहाँ चले जा, क्या यहाँ कमाई के लिए आते हैं सर? सिंध कमाने के लिए? नियतों का फुकदान है, ठीक है। अगर नियत आपकी सही हो तो हर काम हो सिंध पे नियत खराब क्यों हो जाती है? सिंध में ऐसा किया है कि नियतें खराब कर दे सर। देखिए पूरा निज़ाम है वो तो अफेक्ट करता है आपको ना, ठीक है। अब ये 60-60 लाख रुपए लेके जब आपने एक्सेस दिया तो पता नहीं था ये इलीगल है, ये इलीगल है, ठीक है। जब मोटरवे पे चले हम तो पाकिस्तानी हैं, फॉरनर्स नहीं ट्रेवल करते, पाकिस्तानी करते हैं। जब फॉरनर ट्रेवल करेगा और आगे आ जाएगी गधा गाड़ी, ठीक है, या गधे आ जाएंगे, तो वो कितना हंसेगा कि ये एक हमारा नेशनल इमेज को डैमेज कर रहा है। ये मोटरवे हमारे नेशनल इमेज को डैमेज कर रहा है, क्योंकि फेक बोर्ड आपने लगा लिया ना। अच्छा कलेक्शन क्या है अब मैं बताऊं, आप हैरान रह जाएंगे, 4 से 5 करोड़ रुपए डेली जी, 70,000 से ज्यादा गाड़ियां इस पे ट्रैवल करती हैं, 1.5 अरब रुपए महाना। ये मेरे जो जराए हैं उनसे मुझे पता चला है कि 1 अरब से 1.5 के दरमियान इनका मंथली कलेक्शन है। तो मुझे ये बताएगा ये जो आपका अब ये जो प्रोजेक्ट है, सिटी प्रोजेक्ट जो आपका है, उसके लिए कितना ये M9 का प्रोजेक्ट अहम होगा? देखिए कमांडर, सिटी में तो इस वक्त 400 फैमिलीज रह रही हैं, और इन्होंने जो ज़्यादती हमारे साथ ये की है कि हमें सर्विस रोड कंस्ट्रक्ट करके नहीं दी और हमारे रास्ते बंद कर दिए, जिस पे हमने संडे को एहतजाज भी किया है तमाम रेजिडेंट्स ने। तो अब हम ये कह रहे हैं कि जब हर तरफ से खुला है, जब सबसे आपने 60-60 लाख रुपए लेके एक्सेस दे दिया, तो भाई हमें भी दे दो, ठीक है, नहीं तो हमें सर्विस रोड दे दो, क्योंकि दोनों में से एक चीज़ आपको देनी है ना। आपने 60 लाख रुपए जमा नहीं कराया अभी तक? देखिए मेरे लिए तो 60 लाख इतनी अहमियत नहीं रखते, लेकिन करें, जमा कराएं, मुझसे नहीं मांगे किसी ने अभी तक। आप खुद ही से जाके ले जाएं, मुझसे नहीं मांगे, कोई शरीफ आदमी को तो आपने तंग करना है ना। तो वो असल में मेरी ज़ात नहीं है, वहाँ पे जो फैमिलीज हैं, आपको रिश्वत देने की आदत नहीं है सर। कॉलेज आ रही हैं लड़कियाँ वहाँ पे, वहाँ बिजनेस कराची में लोगों के, उन्होंने कराची ट्रैवल करना है। अब हमें एक तरफ ये कह रहे हैं हैदराबाद की तरफ जाएँ, वहाँ से आप इंटरचेंज से घूम के आएँ, 42 किलोमीटर एक्स्ट्रा डेली ट्रैवल करें, मतलब ये हमें एडवाइस कर रहे हैं। अभी कर रहे हैं, दैट मींस जो वहां रह रहे हैं, अभी कर रहे हैं ना, क्योंकि बंद कर दिया रास्ता ना, अभी 4 दिन पहले बंद कर दिया। तो ये जुल्म और ज़्यादती जो कर रहे हैं ये, और दूसरी तरफ देखें कितनी बेज़ाब्तियाँ मैंने आपको बताई हैं। या तो आप बिल्कुल साफ़ हो, आप क्लीन हो ना, तो हम कहते हैं जी ठीक है मुकम्मल बंद कर दें इसको, फिर जब सबके साथ जुल्म होगा हम भी सह लेंगे। लेकिन आप सब को जो है फैसिलिटेट करें, उनको रास्ते दें, इलीगल उनको सब दें, गांव देहात आए, गधे गाड़े बैलगाड़े, और इंसानों को जो है आप बंद कर दें। ये 60 लाख रुपए मुझे तो मैं जाके पहुंचा देता, काम हो जाएगा। थोड़ी कमीशन मैं बना लूं। कमांडर साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, और इस मसले का बिल्कुल हल निकलना चाहिए, क्योंकि जो वहाँ रह रहे हैं रेजिडेंट, उनके लिए डेली बेसिस पर बड़ा मेंटल टॉर्चर होगा कि 42 किलोमीटर आपको जाना है, आगे फिर मुड़कर वापस आना है, बड़ा मुश्किल है, जबकि पेट्रोल इतना महंगा हो गया है। सहाफत के खिलाफ जुल्म जारी, बोल के 3 फैमिली मेंबर्स अगवा।
4 रोज पहले बोल के फाइनेंस मैनेजर मोहम्मद मालिक की रिहाइशगाह की बिजली बंद करके हमला किया गया। घर वालों को हिरासत करके मोहम्मद मालिक को अगवा कर लिया गया। ठीक उसी वक्त बोल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के हेड अदील जुबैरी की रिहाइशगाह पर नामालूम अफराद ने हमला किया और अदील जुबैरी को अगवा कर लिया गया। बोल ने पुलिस और FIA से मुतादिद बार राब्ता किया, जिसके सबूत बोल के पास मौजूद हैं। 40 से जायद रोज गुजर जाने के बावजूद ताहाल बोल के मार्केटिंग हेड आकाश राम का कुछ अता पता नहीं। आकाश की वालिदा शिद्दत गम से निढाल हैं। को चेयरमैन बोल न्यूज शुएब अहमद शेख का घर अदालती अहकामात के बावजूद गिरा दिया गया। रात गए बोल हेड ऑफिस कराची पर पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर छापा मारा। सहाफियों को हिरासत किया गया, गार्ड्स को गोली मारने की धमकी दी। शुएब अहमद शेख की रिहाइशगाह पर भी पुलिस ने गैर कानूनी छापा मारा। पुलिस को वाज़ेह जवाब दिया गया कि शुएब अहमद शेख रिहाइशगाह में मौजूद नहीं है। पुलिस वारंट गिरफ्तारी दिखाए तो शुएब शेख खुद रिहाइशगाह आकर गिरफ्तारी दे देंगे। बोल की आवाम से इस मुश्किल वक्त में दुआओं की अपील। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।